पास होने के अलग मैकेनिज्म है पूरे के पूरे। तो ये जो स्कूल में थे वहाँ पर पास करवाया जाता था, पढ़ा के नहीं, वैसे ही मैनेज करके। तो उससे बच्चों में खास कॉन्फिडेंस रहता है, साल भर नहीं पढ़े उसके बाद भी आत्मविश्वास रहता है कि जैसे हर साल पास हो रहे हैं इस साल भी हो जाएंगे। तो इनकी 12वीं क्लास थी और उसी समय एक दर्दनाक हादसा हुआ। ये 12वीं का एग्जाम देने गए, उसी समय वहाँ पर कोई नया नया एसडीएम आया था, तो उसको पता लगा होगा कि बहुत चीटिंग होती है। उसने ठान लिया कि मेरे होते चीटिंग नहीं होगी। इनको तो पता भी नहीं था कौन आ गया है, ये तो सदियों से चली आ रही व्यवस्था के तहत तैयारी कर रहे थे, उसी परंपरा में तैयारी चल रही थी। बहरहाल एग्जाम देने गए तो पता लगा कि चीटिंग शुरू होती है उससे पहले एसडीएम खुद वहाँ गया और प्रिंसिपल को उसने मतलब डांटना शुरू कर दिया। तो बच्चों को क्लास में मैसेज दिया गया कि थोड़ी देर रुको, ये चला जाएगा फिर शुरू करेंगे। और चीटिंग करने वाले 3 घंटे में से 1 घंटे में काम कर लेते हैं, अगर उनको ये भरोसा रहता है कि 1 घंटा ठीक से मिल जाएगा तो पास तो हो जाएंगे। अब प्रिंसिपल ने और सबने कोशिश की, चीटिंग के जो जिनका मतलब एजेंसी थी चीटिंग करवाने की वो भागे वहाँ से एसडीएम को देख के। और फिर एसडीएम ने कहा कि अब मैं सोचता हूँ कि मैं यहीं बैठता हूँ, पूरा पेपर करवा के जाऊँगा। उसने पूरा पेपर करवाया, पूरा स्कूल फेल हो गया। और उसमें ये भी फेल हो गए। तो उसका जो नाम प्रूफ में था वो कुछ और था, आज मैंने देखा नाम बदल दिया इन लोगों ने, लगता है उसने कहा होगा कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मेरा नाम लिखा वो उपन्यास में सही, वो नहीं बदला है। उसको भी कर सकते थे विकास सर, विनाश सर कर देते, कुछ कर देते, लेकिन वैसा नहीं किया। मेरा नाम वैसा का वैसा लिख दिया है, उसका नाम चेंज कर दिया है, पर मैं बताऊंगा नहीं आपको क्योंकि चेंज किया किसी वजह से किया होगा। बहरहाल इस उपन्यास में उसका नाम दुष्यंत सिंह हो गया है, जो मूल नाम था कुछ और था। तो बाकी लोग तो उससे खुंदक खाने लगे कि इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको देख लेंगे, वो कर लेंगे। इनके मन में आया कि ये एसडीएम इतना ताकतवर कैसे होता है कि प्रिंसिपल की भी नहीं चल रही। तो किसी ने कहा ये बहुत बड़ा पद होता है, इसके लिए एग्जाम देना पड़ता है एमपीपीएससी का। तो इस बच्चे ने ठान लिया कि अब तो मैं एमपीपीएससी का एग्जाम देकर एसडीएम ही बनूंगा। बाकी बच्चे बोले उसके लिए पहले 12वीं पास होना होता है। वो बहुत बात की बात है भाई, 12वीं ग्रेजुएशन उसके बाद की बात है वो सब। तो उन्होंने ठान लिया कि अब चाहे जो पास करना पड़े करेंगे। साइंस छोड़ दी, मैथ छोड़ दिया, ह्यूमैनिटीज के विषय लिए 12वीं पास की, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद कैसे कैसे नौकरी करते करते काम किया, पढ़ाई की। और एमपीपीएससी दे रहे थे, वहां किसी ने बताया कि एक इससे बड़ा एग्जाम होता है, वो आईएएस का होता है, उसके लिए दिल्ली जाना होता है। तो बोरिया बिस्तर उठा के दिल्ली आ गए कि अब तो आईएएस ही बनेंगे। कोई हिसाब किताब नहीं था यहाँ रहने का, बस एक भरोसा कि जाएंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अंग्रेजी में इनका डब्बा वैसा ही गोल था जैसा आमतौर पर हिंदी माध्यम में अधिकांश बच्चों का होता है, मतलब एकदम गोल। तो मनोज की श्रद्धा का नहीं, श्रद्धा तो डॉक्टर है, तो मेडिसिन पढ़ा है, तो इनका तो साइंस की बैकग्राउंड वगैरह सब बढ़िया है, पेरेंट्स एकेडमिक्स में हैं, प्रोफेसर रहे हैं, तो इनका एकेडमिक लेवल शुरू से अच्छा रहा है। मनोज जिस बैकग्राउंड से, वहाँ अंग्रेजी किसी को नहीं आती पूरे गांव में, तो इनको भी नहीं आती है, सीधी सी बात है। भाषा तो माहौल से आएगी ना, किसी को नहीं आती तो इनको भी नहीं आती थी। तो इनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि मैं इंग्लिश का पेपर पास कैसे करूंगा मेंस में। तो उसकी बड़ी मेहनत की इन्होंने, और इन्होंने 2 बार मेंस दिया, सेकंड और फोर्थ अटेम्प्ट में, ऐसा ही था। हाँ, सेकंड अटेम्प्ट में जब मेंस दिया और इंग्लिश का पेपर था, पेपर दे के शानदार लिख के आए। श्रद्धा ने पूछा इंग्लिश कैसा हो, बोली ऐसा लिख के आया हूँ कि बस नोबेल पुरस्कार ना आ जाए कहीं वापस, तो वापसी की डाक से। फिर श्रद्धा ने पूछा निबंध कौन सा लिखा, वो इस उपन्यास में जिक्र है, मैंने यही पढ़ा, मुझे पहले पता नहीं था। तो बोले निबंध लिखा टेररिज्म इन इंडिया, और ऐसा लिखा है कि उसमें नक्सलवाद वगैरह सब लिख दिया है। श्रद्धा पेपर हाथ में लेके कह रही है कि पर ये तो आया ही नहीं था। लिखा कैसे? फिर ध्यान से देखा गया तो टूरिज्म इन इंडिया आया हुआ था। और बहुत सारे वाक्य है, कुछ और बताऊंगा 2-4 आपको। सेमिनार का पर्पस है कि कुछ जीवन में ऐसा कीजिए कि आज से 10 साल बाद मैं एक और किताब लेकर खड़ा हूं यहाँ पर और बताऊं कि ये जो बच्चे थे उस सेमिनार में आए थे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लेखक महोदय को आमंत्रित करूंगा, अनुराग जी को, कि वो आए और थोड़ा सा